हे गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जो कि बी फॉर्म थर्ड सेम का सब्जेक्ट है। इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट को आज हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो बाकी अदर सब्जेक्ट जो भी हैं हमारे पीओसी हो गया आपका, और बाकी जो माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा चैनल पे जा कर के, और वहाँ से आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज हम फाइनली इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। देखिए सिलेबस में हम आज इस सब्जेक्ट का पेपर कोड होगा आपका 304T, BP 304T होता है, ठीक है। इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट है आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स क्या होता है। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, देखिए सबसे पहले फ्लूइड्स क्या होते हैं उसको समझिए आप। ये जो फ्लूइड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपने कोई आपका गिलास है, इसमें आपका वाटर भरा हुआ रखा है, और जैसे ही आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपने झटके के साथ इसको फोर्स दिया, प्रेशर मार दिया इसको, तो क्या होगा, ये एकदम आपका वाटर जो है वो बहने लग जाएगा। तो जो वाटर है वो बहने लग जाएगा, और अगर आप, तो ये हमारा क्या होगा, ये तो फ्लूइड होगा। और अगर आप कोई सॉलिड है, आपका कोई सॉलिड मटेरियल है, अगर आप इस पे फोर्स लगाते हैं, शेयर स्ट्रेस लगाते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तो आएगा, लेकिन इसका ना ही शेप चेंज होगा, ठीक है, और इसका जो है शेप चेंज हो जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जितने भी आपके लिक्विड होते हैं उनका शेप चेंज हो जाता है। तो यही आप जिसका शेप चेंज हो जाता है वही फ्लूइड्स होते हैं, और ये हमारा सॉलिड होता है, ठीक है। तो हमें फ्लूइड्स आपके, जैसे कि आपका लिक्विड हो गया, और आपकी यही आपका गैसेस में होता है। जो गैस होती हैं आपकी, इसमें इसको भी अगर आप छोड़ेंगे तो इसका भी शेप चेंज हो जाएगा। चाहे आपने सिलेंडर के अंदर रखा है तो वो उस शेप में है पैक, और अगर आप उसको छोड़ देते हैं बाहर तो वो उस शेप में आ जाएगा, अपना शेप चेंज कर लेगा। तो लिक्विड और सॉलिड में यही डिफरेंस होता है। तो हमें पढ़ना है केवल फ्लूइड्स के बारे में। तो हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो होते हैं गैस और लिक्विड, ये फ्लूइड्स होते हैं। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है, फ्लूइड्स क्या होते हैं। देखिए फ्लूइड्स जो होते हैं आपके, अभी हमने आपको बताया, जो है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स मे बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सब्सटेंस दैट डू नॉट परमानेंटली रेसिस्ट डिफॉर्मेशन। मतलब कि आपका, जैसे कि ये नॉट परमानेंटली रेसिस्टेंट डिफॉर्मेशन का मतलब है कि इनमें चेंज होता है, ये परमानेंटली चेंज नहीं होता है। मतलब कि अगर आप उसको दोबारा से उस शेप में लाना चाहें तो दोबारा से आ सकता है, ठीक है। आप उसको, जैसे मान लीजिए आपने गिलास में वाटर रखा है, गिलास के अंदर वाटर रखा है, तो गिलास में आपका तो इस शेप में होगा। अगर आप इसको किसी और पात्र में रख देते हैं और किसी पॉट में रख देते हैं तो वो उस शेप में आ जाएगा। यानी कि इससे इसमें कर सकते हैं आप, इससे इसमें कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखेंगे तो उसका शेप जो है वो बदल जाता है, ठीक है। और फ्लो ऑफ फ्लूइड्स यही होते हैं आपके। और जो फ्लूइड्स होते हैं वो, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर आप कोई भी स्ट्रेस लगाते हैं, कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। देखिए लिखा भी है कि फ्लूइड्स इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो एनी सब्सटेंस व्हेन, जब आप कोई भी एनी फोर्स शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेस्ड हो जाता है वह अपने एक प्लेस से किसी अन्य प्लेस तक या दूसरे प्लेस तक, ठीक है। और उसका जो है शेप भी चेंज हो जाता है। और जो आपके फ्लूइड्स होते हैं वो केवल आपका ओनली गैस एंड लिक्विड्स होते हैं, जो कि कैन फ्लो एंड देयर शेप कैन बी चेंज्ड। जैसे कि आपको अभी एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल यहाँ पर है आपके सामने।
तो आपको ये अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ। सिर्फ आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए डेली लेक्चर लाते रहे। तो देखिए ये है आपका फ्लूइड्स। अब आप नेक्स्ट बात करें अगर आप, तो ये है देखिए फ्लूइड्स, ये फ्लूइड है आपका। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपके फ्लूइड्स होते हैं, आप फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं। जो आपका कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टैटिक होते हैं, कुछ डायनेमिक होते हैं। तो ये जो फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं हम, जिसके द्वारा, जिसमें जैसे मान लीजिए आपने, ये आपका कोई पाइप है, इसमें आपका फ्लूइड बह रहा है, अब हमें इसकी स्टडी करनी है इस पर। तो ये स्टडी आप करेंगे तो ये फ्लूइड्स की स्टडी करना ही आपका एक साइंस है एक, ठीक है, उसको आप समझते हैं, तो उसी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। लिखा भी है कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो ये होता है फ्लूइड्स का फ्लो की स्टडी करना ही, यही आपका फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। इसकी दो टाइप्स की होती है ये आपका, इसमें होता है फ्लूइड स्टैटिक। देखिए फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है आपका, फ्लूइड स्टैटिक आपको मैं समझाऊं। देखिए फ्लूइड आपका ये है फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है आपका कोई लिक्विड होगा या गैस होगी, ठीक है। और आपका जो स्टैटिक का मतलब होता है स्टेबल, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेबल और फ्लूइड का मतलब होता है आपका लिक्विड। तो आपका जो स्टेबल का मतलब है, हम इसमें ऐसे फ्लूइड्स की स्टडी करते हैं जो स्टेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये जो फ्लूइड है ये बिल्कुल आपका स्टेबल है, यानी कि स्टडी स्टेट में है, ये स्टडी स्टेट में है। तो जब आप इस फ्लूइड्स के बारे में आप स्टडी करेंगे तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल, यानी फ्लूइड स्टैटिक, इसी को हम फ्लूइड स्टैटिक बोलते हैं। तो वही आपके सामने लिखा भी है कि फ्लूइड स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जो आपका है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर रेस्पॉन्स ऑफ फ्लूइड्स व्हेन जब दे आर एट रेस्ट। और इसी को आप हाइड्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक नाम से आ जाए या फ्लूइड स्टैटिक नाम से आ जाए, आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो यही होने वाला है। और डायनेमिक फ्लूइड क्या होते हैं, देखिए डायनेमिक फ्लूइड का मतलब होता है, ये आपका हो गया डायनेमिक फ्लूइड। डायनेमिक, देखिए डायनेमिक का मतलब होता है आपका मोशन, क्या होता है, मोशन। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, फ्लूइड का मतलब आपको बता दिया, लिक्विड होगा या कोई गैस होगी। तो मोशन कब होगा, जब आपका फ्लूइड किसी पाइप के माध्यम से बहता होगा, किसी नाली के माध्यम से बहता होगा। तो इस फ्लूइड की जब आप स्टडी करेंगे, जो आपका पाइप के माध्यम से या नली के माध्यम से बह रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक फ्लूइड्स इज द ब्रांच ऑफ, वही आपका लिखा है कि जब फ्लूइड आपका मोशन में होता है, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि नए, अभी आप देख रहे थे ये क्या है आपका, यहाँ पर हम देख रहे थे ये सिर्फ यूनिट की ही बात चल रही है, हम इसमें फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को ही समझ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। टाइप्स ऑफ मैनोमीटर की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आपके जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें हम जो प्रेशर होता है फ्लूइड्स के बह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी फ्लूइड है वो इस पाइप में बह रहा है, तो अगर हमें इसके प्रेशर को मापना है, प्रेशर को कि यहाँ पर क्या प्रेशर, यहाँ पर क्या है, तो इन दोनों के बीच हम
एक मैनोमीटर को शिफ्ट कर देते हैं, फिट कर देते हैं, और वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इस फ्लूइड्स यहाँ पर और यहाँ पर क्या प्रेशर डिफरेंस है इस फ्लूइड के अंदर। तो उसको अब हम डिफरेंस को मापने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। तो फ्लूइड प्रेशर को मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो टाइप्स ऑफ मैनोमीटर को पढ़ने से पहले टाइप्स ऑफ मैनोमीटर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें हम आपको फ्लूइड प्रेशर के बारे में बता रहे हैं। देखिए, फ्लूइड प्रेशर का मतलब होता है कि ऐसे फ्लूइड्स, मान लीजिए ये कोई बोतल है आपका, इस बोतल में, इस बोतल के ऊपर जो होगा वो प्रेशर जो होगा वो बहुत कम होगा, लो होगा, और जो नीचे होगा आपका बॉटम पे वो अधिक प्रेशर होगा। जैसे मान लीजिए, इससे आप समझिए, ये आपकी हाइट हो गई, ठीक है, इस बोतल की। हमने इस बोतल को 5 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अगर हम इस बोतल को सबसे ऊपर वाले सेक्शन में पंच करते हैं तो इसका जो फ्लूइड होगा वो फ्लूइड यहाँ पर गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत कम है। इस प्रेशर को कम होने के कारण फ्लूइड यहाँ पर गिरेगा। जब हम सेकंड लेयर पर इसकी पंच करेंगे तो फ्लूइड थोड़ा दूर गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि इस पे जो है, इस लेयर का तो प्रेशर है ही, इसके अलावा इसका भी प्रेशर इस पे आ जाता है, तो इसके कारण ये फ्लूइड यहाँ पर गिरेगा। अब अगर आप इस पे पंच करते हैं तो इसी तरह से ही और दूर गिरेगा, क्योंकि इसके ऊपर 2 लेयर का प्रेशर आ जाएगा। अगर आप इसके ऊपर पंच करते हैं तो और दूर, इसके ऊपर पंच करते हैं तो आपका सबसे दूर फ्लूइड आपका गिरेगा जा करके। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा सारी लेयर्स का प्रेशर इस पे एग्जर्ट हो रहा है, इस पे लग रहा है, तो इसके कारण ये हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर दूर जाकर गिरेगा आपका वाटर। तो ये प्रेशर होता है। अब जो फ्लूइड प्रेशर होता है, फ्लूइड प्रेशर इज ए फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड का पर यूनिट एरिया होता है वही फ्लूइड प्रेशर कहलाता है। देखिए, फ्लूइड प्रेशर का मतलब होता है, ये आपका लिखा है F/A। तो F/A देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिखा कि ऑल्सो यू कैन सी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो प्रेशर है आपका, जो एग्जर्ट किया जाता है, ये जो आपका, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो प्रेशर होता है वो ग्रेविटी, जो ग्रेविशनल फोर्स होता है आपका, उसके कारण लगता है, ठीक है। ये चीज़ थी, आपको बता दी। और यहाँ पर ये चीज़ है कि प्रेशर जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के, एट एनी पॉइंट, हर पॉइंट पर डेंसिटी, और ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ फ्लूइड। तो डेप्थ ऑफ फ्लूइड सभी के क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये आपका प्रेशर हो गया, रो आपका डेंसिटी हो गया, इसके भी प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटी के भी प्रोपोर्शनल है, हाइट के भी प्रोपोर्शनल है। क्योंकि हाइट अगर आप बढ़ाएंगे तो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो भी कम होगा या ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आप हाइट कम करते हैं तो फ्लूइड का आपका जो प्रेशर है वो कम होगा, अगर आप हाइट बढ़ाते हैं तो फ्लूइड का प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। ये मतलब है। डेंसिटी जो होती है वो आप फर्दर लिख सकते हैं इसको मास अपॉन वॉल्यूम। जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो मास और वॉल्यूम की वैल्यू रखिए, आपको डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। H का मतलब होता है हाई डेप्थ ऑफ लिक्विड, और यहाँ पर है SI यूनिट इज पास्कल। इसकी जो SI यूनिट होती है वो पास्कल होती है। पास्कल कहने का मतलब है न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब N/m²। तो आज की वीडियो में देखिए हमने जाना था कि प्रेशर क्या होता है, यूनिट के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये लेकर आएंगे आपका टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स। तो तब तक के लिए बने रहिए। हम आपको टाइप्स ऑफ मैनोमीटर, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इस तरह से सिखा देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आपको बने रहिए इस वीडियो को और आप देखते रहिए।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप एक भी वीडियो मिस ना करें और हम आपके लिए वीडियो लेक्चर लगातार लाते रहेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।